आज हम लौह कुश का कैरेक्टर एनालिसिस समझने वाले हैं इन द कहानी उत्तर रामचरित रिटन बाय भावभूति। सो आगे बढ़ते हैं कि लौह और कुश का रोल उत्तर रामचरित में थोड़ा सिंबॉलिक है। ये दोनों सिर्फ राम सीता के बच्चे नहीं हैं, बल्कि एक जनरेशन का वॉइस है जो सच और न्याय और इनोसेंस लेकर आती हैं। यहाँ और से इरिटेट मत होइए, बट एक बार फिर से उसको पढ़ लेते हैं कि उनके बच्चे यानी सीता और राम के बच्चे एक जनरेशन की आवाज़ बनते हैं जो सच्चाई, न्याय और इनोसेंस की बात करते हैं, या उनमें होता है इनोसेंस। तो पहले इनोसेंस के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि लव और कुश के अंदर एक बचपना है, लेकिन वही बचपना एक अलग पावर देता है। वो बिना किसी डर के सच बोल देते हैं। बच्चे जब सच बोलते हैं तो उसमें डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी मतलब कि अपना कोई षड्यंत्र नहीं, कि जो सच है तो बस बोल दिया, उसके पीछे अपना कोई मतलब नहीं जोड़ रहे हैं वहाँ पर। और इसी इनोसेंस के थ्रू भावभूति एक नया मोरल एंगल देते हैं कि सच्चाई को कहने के लिए हमेशा बड़ी उम्र या फिर राज्य की पावर की ज़रूरत नहीं होती है। बस समझ गए हम लोग। ये आगे बढ़ते हैं कि वे दोनों बच्चे सच का प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रुथ। कि जब लव और कुश प्रजा के सामने सीता का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो वो एक मोरल कोड का रोल प्ले करते हैं। एक तरफ राजा का डिसीजन है और दूसरी तरफ उन बच्चों की आवाज़ जो अपनी माँ के लिए न्याय मांगती है। भावभूति यहाँ दिखाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कभी कभी पुराने डिसीजंस को चैलेंज करती है। फिर ब्रिज बिटवीन राम एंड सीता, इन दोनों का प्रेजेंस, लव और कुश का, ये दोनों का प्रेजेंस ही राम और सीता के बीच का एक पुल बनता है, ब्रिज उसी को कहते हैं ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल लव कुश का यही है कि वो एक इमोशनल ब्रिज हैं राम और सीता के बीच। एक तरफ अपना राजधर्म निभाते हैं राम, और दूसरी तरफ राम अपने पर्सनल इमोशंस को दबा देते हैं और सीता अपना पेन एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन लव कुश दोनों को, यानी कि किसको, राम और सीता को एक फैमिली के रूप में वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं। कि उनके अपने, जो हमने अब तक के वीडियोस में डिस्कस किया है, अपने दिक्कतें थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, लेकिन फिर भी ये बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ लाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या है, सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी। कि इस ड्रामा के नाम में भी हमने देखा कि नाम क्या है, उत्तर रामचरित। इसका मतलब क्या होगा, राम की कहानी का उत्तरखंड, या फिर राम की कहानी का कंटिन्यूएशन। तो ये कहानी का नाम ही कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन एक्चुअली लव और कुश की वजह से ही है। अगर वो नहीं होते तो राम सीता की कहानी इनकम्प्लीट बन जाती। ये दोनों ही कहानी को आगे ले जाते हैं और एक होप का सिंबल बनते हैं कि कभी फिर वापस राम और सीता एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज विच हैपन इन देयर लाइफ और सिचुएशंस। ओके, तो एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि लव कुश इनोसेंट हैं, उनके अंदर बचपना भी है, लेकिन साथ में सच बोलने की ताकत भी है। और वो मोरल कोर्ट में जाकर राम के डिसीजन को चैलेंज करते हैं और सीता का पर्सपेक्टिव भी रखने की कोशिश करते हैं, और वो राम और सीता के बीच का इमोशनल ब्रिज बनते हैं। फिर सिंबल है कंटिन्यूटी और होप का।